टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 7, जो कि हमारा द गिवन इक्वेशंस आर 5x + 2y = 4 और एक है 7x + 3y = 5। यहाँ पर हम पहले ए मैट्रिक्स की फॉर्मेशन देंगे, जो कि हमारे एलिमेंट हैं 5, 2, 7 और 3। जो भी वैल्यू हमारी x के साथ मल्टीप्लाई हैं, y के साथ मल्टीप्लाई हैं, वही सारी पर्टिकुलर हम वैल्यूज़ लेके चलेंगे और उन्हीं वैल्यूज़ को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट करेंगे। और जब हम इन वैल्यूज़ को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में पुट करेंगे तो ये हमारी पर्टिकुलर जो वैल्यूज़ हैं वो एक 2x2 की मैट्रिक्स की फॉर्मेशन देंगी। फर्स्ट जो हमारी रो रहेगी उसमें हम x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, इनकी वैल्यू रखेंगे और सेकंड रो में भी हम यही सिमिलरिटी x की वैल्यू का कोफिशिएंट, y की वैल्यू का कोफिशिएंट रखेंगे। और जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो इक्वल टू में जो भी हमारे नंबर दिए गए हैं उनसे बनेगी, जो कि हमारी 4 और 5 आएगी। और अननोन वेरिएबल हमारे 2 हैं, तो हमारी 2x1 की यानी कि 2 रो और 1 कॉलम की एक मैट्रिक्स बनेगी, जो कि अननोन वेरिएबल होंगे हमारे x और y। तो यहाँ पर हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली जिसके एलिमेंट है 5, 2, 7 और 3, और एक मैट्रिक्स बी ले ली जिसके एलिमेंट है 4 और 5, और एक हमने ली x जिसके अननोन है x और y। तो सिमिलरली हमारा जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो क्रॉस मल्टीप्लाई विद माइनस साइन के इक्वल आएगा, यानी कि 3 5 जा 15 -7 2 जा 14। तो हमारा डिटर्मिनेंट आ गया 1। अगर हमारा डिटर्मिनेंट एक नॉन जीरो वैल्यू आती है तो हम कहते हैं कि वो हमारा जो पर्टिकुलरली सॉल्यूशन आया है वो सॉल्यूशन हमारा एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि अगर सिंगुलर मैट्रिक्स होती है तो ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। और वहाँ पर हमें किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू पुट करके देखते हैं कि हमारा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल बन रही है या नहीं बन रही। अगर जीरो के इक्वल बन जाती है तो हम उसको के ले लेते हैं, अगर जीरो के इक्वल नहीं बनती है तो हम पर्टिकुलरली उसको सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट, इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन जो है वो कंसीडर करते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो ए इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि हमारा एक पर्टिकुलर कंसिस्टेंट सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ए एक्स जो है वो हमारा इक्वल आएगा बी के। अब ये एक्स के साथ ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, सेकंड साइड हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड होगा तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए इनवर्स से बी के इक्वल। अब हमें जब ए इनवर्स निकालना है तो हमें एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए सोल्व करना पड़ेगा, और एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है तो उसके लिए हमें निकालने पड़ेंगे कोफैक्टर, क्योंकि कोफैक्टर निकाल के जब हम उसका ट्रांसपोज करते हैं तभी हमें क्या ऑब्टेन होता है, एडजॉइंट ऑफ ए ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पर हमें एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे। तो यहाँ पर हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, तो हमारे कितने एलिमेंट बनेंगे, 4। A11, A12, A21, A22। तो हम पहले A11 फाइंड आउट करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को स्किप कर देंगे, फिर A12 में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से हम एलिमेंट को फाइंड आउट करेंगे। और अगर हमारा रो और कॉलम का जो सम है, अगर हमारा वो सम जो है ओड बन रहा है तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, और अगर इवन बन रहा है तो नो साइन चेंज रहेगा। तो यहाँ पर हमने वही सेम काम किया है। जो एलिमेंट है वो हमारे 3 -7 -2 और 5 5। अब हम इनको एक मैट्रिक्स की फॉर्मेशन देके इनका करेंगे ट्रांसपोज। जब हम इनका ट्रांसपोज करेंगे तो रो से ये कॉलम में और कॉलम से रो में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब हमें एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू को पुट करेंगे, क्योंकि ए इनवर्स जो है वो इक्वल आता है 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के, यानी कि 1/1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू। अब यहाँ पर जो x है वो हमारा ए इनवर्स बी के इक्वल है, तो यहाँ पर हमने ए इनवर्स की वैल्यू रखी और बी की वैल्यू रखी। 3 4 जा 12, 2 5 जा 10, 12 माइनस हो जाएगा 10, 7 4 जा 28, 5 5 जा 25। x की वैल्यू आई हमारी 2 और y की वैल्यू आई हमारी -3। अब हमारी x की 2 और y की -3 आई है, तो हम इसको रखते हैं यहाँ पर। 5 2 जा 10, 10 - 6 कितना आ जाएगा हमारे पास 4, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में जो हमें इक्वेशन दे रखी हैं, द गिवन इक्वेशंस आर 2x - y = -2 और 3x + 4y = 3। जहाँ से हमने a की वैल्यू कैसे निकाली, पहले रखा x का कोफिशिएंट 2, फिर y का कोफिशिएंट -1, फिर यहाँ से x का कोफिशिएंट 3, फिर y का कोफिशिएंट हमने रखा 4, और b अननोन वेरिएबल जो है x उसकी हमने वैल्यू ले ली x और y, जिनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके। और यहाँ पर हमने b जो इक्वल टू में हमारी टर्म है उससे एक बी मैट्रिक्स बनाई जिसके कोफिशिएंट हमने लिए हैं -2 और 3। तो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल आएगा 8 + 3 यानी कि 11 के।
और ए इनवर्स जो है वो हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये कैसा हो गया, हमारा कंसिस्टेंट हो गया। ए एक्स इक्वल टू बी और एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब हम कोफैक्टर ऑफ ए निकालेंगे तो वो क्या आएंगे, A11 A12 A21 और A22 एडजॉइंट ऑफ ए। अब जब हमने A11 निकाला तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को हमने छोड़ दिया, जब हमने A12 निकाला तो हमने फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, जब हमने A21 निकाला तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, और जब हमने A22 निकाला तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया। अब यहाँ पर हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आया 4 - 3 1 और 2। जब हमने इसका ट्रांसपोज करा तो ये हमारे पास आ गया 4 - 3 1 और 2। ए इनवर्स इक्वल आएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। तो यहाँ पर 1/11 ये हमारी एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू है 4 1 - 3 और 2, और -2 और 3 हमने 4 की मल्टीप्लाई की 2 के साथ, 4 2 = 8 -8 + 3 और 3 2 = 6 6 + 6 12। तो यहाँ पर वैल्यू आई हमारे पास -5/11 और 12/11। देखो यहाँ पर 5 2 = 10 -10/11 और -12/11, 10 और 12 हो जाएगा 22 -22/11, 11 1 = 11, 11 2 = 22। जब हम फर्स्ट इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो हम ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारी राइट हैंड साइड हमारा आंसर आ रही है। इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। द गिवन इक्वेशंस आर 4x - 3y = 3 एंड 3x - 5y = 7। ए की वैल्यू हमारे पास 4 - 3 3 और -5, बी की वैल्यू है हमारे पास 3 और 7, और एक्स की वैल्यू हमारे पास एक्स और वाई। तो यहाँ पर हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट किया, जो कि इक्वल आया हमारा -20 + 9 इज इक्वल टू -11, और जो कि -11 आया तो ये हमारी एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हमने कोफैक्टर ऑफ ए फाइंड आउट किए। कोफैक्टर हमारे 2 × 2 में वही 4 आएंगे, A11 A12 A21 A22। तो हमारे को फैक्टर निकालने के बाद हमने मैट्रिक्स में उनको पुट कर दिया, फिर हमने निकाला उनका ट्रांसपोज करेंगे तो हम रो से कॉलम में और कॉलम से रो में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारे आए पर्टिकुलरली -3 और 4 आफ्टर द ट्रांसपोज एलिमेंट। अब हम ए इनवर्स निकालेंगे 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ए एक्स इक्वल आया हमारा बी के, और एक्स की वैल्यू आ गई हमारी ए इनवर्स बी। तो यहाँ पर हमने अननोन वेरिएबल ले लिए एक्स और वाई, जो कि इक्वल आए 1 बाई -11, 5 3 = 15, -15 + 21 क्या आ गया 6/11, 3 3 = 9, 7 4 = 28, 28 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 19। हमारी वैल्यू आई -6/11 और -19/11। अगर यहाँ से हम सोल्व करें, 6 4 = 24 और 9 3 = 57। 57 में से अगर हम 24 को माइनस करते हैं तो ये माइनस होगी प्लस, तो हमारा प्लस का 33 बचता है। और 33 को अगर हम 3 से डिवाइड करते हैं तो हम 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा 3, यानी कि जो हमने सोल्व किया वो पर्टिकुलरली ठीक है। गिवन इक्वेशंस है हमारे पास 5x + 2y = 3 और 3x + 2y = 5। ए की वैल्यू हमने लिख ली 5 2 3 और 2, जो पर्टिकुलरली पहली इक्वेशन है उसी के कोफिशिएंट, और फिर सेकंड रो में सेकंड इक्वेशन के कोफिशिएंट। एक्स हमारा नॉन वेरिएबल है जिसको हमने कहा एक्स और वाई, और बी मैट्रिक्स को हमने कहा 3 और 5। तो यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 5 2 = 10, 3 2 = 6, 10 - 6 हमारा 4 आ रहा है, यानी कि ए इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो मैट्रिक्स जो है वो कंसिस्टेंट है तो हम इसके कोफैक्टर निकालेंगे, क्योंकि हमें इसका एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करना है। तो कोफैक्टर वही A11 A12 A21 A22 आएंगे। फर्स्ट निकालेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। अब जो भी हमारे कोफैक्टर की वैल्यू है उसको हमने एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख के उसका कर दिया ट्रांसपोज, रो से कॉलम और कॉलम से उनको रो बना दिया। तो ए इनवर्स इक्वल आया हमारा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। तो यहाँ पर 3 2 = 6, 5 2 = 10, तो -4/4 -1 आ जाएगी, और 3 3 = 9, 5 5 = 25, 16/4 4 आ जाएगी, -1 और 4 यहाँ रखोगे तो -5 + 8 वही 3 आ रहा है। यहाँ पर -3 + 8 क्या आ रहा है 5। तो हमारी जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है। इस तरीके से हम आंसर को भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।